जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 10 सोशल साइंस चैप्टर नंबर 4 लिटरेरी हेरिटेज ऑफ इंडिया। वेलकम in my lectures. Dear student, today I am going to explain about the medieval literature. I have already explained about the ancient literature. In that we have discussed about Vedas, Puran, Shruti-Granth, Buddhist literature, Gujarati literature and many others. After ancient time there is a medieval age and there is the entry of Mughal slave dynasty. So different people came from to the different side of world. So they also contributed in our literature heritage, literary heritage of our country. विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन साहित्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन समय में जैसे हमने आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में भी अध्ययन किया था, तो आज साहित्य के क्षेत्र में भी देखो क्या क्या हुआ था। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम लोग ड्यूरिंग अब शुरुआती जो मिडिवल एज था उसका शुरुआत में देखें तो दैट टाइम द संस्कृत लिटरेचर, किसका बोलबाला था? संस्कृत का। तो ड्यूरिंग द बिगिनिंग ऑफ मिडिवल एज इन नॉर्थ इंडिया द लैंग्वेज ऑफ लिटरेचर वॉज संस्कृत। So the great work were composed during this period, और इस पीरियड में बहुत सारे ग्रेट वर्क किए गए। इन दिस एज 2 ग्रेट वर्क्स वर रिटन इन कश्मीर। इसके अंदर 2 महान जो काम थे वो कहाँ लिखे गए? कश्मीर के अंदर। फर्स्ट वॉज श्याम देवास कथा सरित सागर। जो पहला वर्क है यहाँ सोमदेवा द्वारा कथा सरित सागर। एंड सेकंड वॉज कल्हण राज तरंगिणी, कल्हण द्वारा लिखी गई राज तरंगिणी। और देयर वर फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ इंडिया, ये भारत की सबसे पहली इतिहास की पुस्तक, ऐतिहासिक पुस्तक कही जाती है। तो बराबर ध्यान रखना, इस संस्कृत लिटरेचर के अंदर बिगनिंग इन द बिगनिंग ऑफ द मिडिवल के युग की शुरुआत के समय में संस्कृत लिटरेचर वॉज ऑल्सो इन फ्लरिश। और दैट टाइम इन संस्कृत के अंदर 2 बुक जो आपको बताई गई है, कथा सरित सागर रिटन बाय सोमदेवा एंड कल्हण राज तरंगिणी विच वॉज रिटन बाय द कल्हण। अनदर फेमस वर्क ऑफ दिस, इसके अंदर दूसरी जो पुस्तक है वो उसमें गीत गोविंद बाय जयदेव, जो किसके द्वारा? जयदेव के द्वारा, विच इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पोएम इन संस्कृत लिटरेचर। और ये संस्कृत लिटरेचर की एक बहुत अच्छी पोएम। एज वी हैव सेड बिफोर, दिस वॉज द पीरियड व्हेन अपभ्रंश लैंग्वेज स्टार्टेड डेवलपिंग इनटू द मॉडर्न लैंग्वेज। अब देखो, ये इस मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर अपभ्रंश वर्ड, मिक्स वर्ड शुरू हो चुके थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क ऑफ अर्ली फॉर्म ऑफ हिंदी वॉज। अब इसमें बाद में यहाँ थोड़ा बहुत पार्ट जो होता है वो हिंदी लिटरेचर की बात आती है। और हिंदी के अंदर का देखिए कौन कौन से यहाँ हिंदी लिटरेचर की बात आती है। तो डील्स जो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो बाय चंद बरदाई, विच इज़ रिटन बाय, यहाँ जो है पृथ्वीराज रासो वॉज रिटन बाय चंद बरदाई, जिसमें देर इज ए हेरोइक पोएट, हेरोइक वर्क ऑफ, है ना। यहाँ पृथ्वीराज मार्क बिगिन विद द हिंदी लिटरेचर डिल्स विद द हेरोइक डिड्स ऑफ पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान के बारे की वीरता के बारे में इसमें लिखा गया है। और इन दिस टाइम संस्कृत मेड स्ट्राइड इन साउथ इंडिया। और देखो साउथ इंडिया में भी कुछ आगे बढ़ा था संस्कृत समटाइम्स। इसके अतिरिक्त देखिए यहाँ पे कन्नड़ लिटरेचर, द पोएट
पंपा कंपोज। अब देखो हिंदी के बाद में सीधा अगर हम यहाँ पे थोड़ा कन्नड़ लिटरेचर की बात आती है तो द पोएट पंपा कंपोज आदि पुराण, विक्रमार्जुन विजयंत, फिर इसके बाद द पोएट पोन्ना रोट शांति पुराण, डिस्क्राइबिंग द लाइफ ऑफ 16th जैन तीर्थंकर, 16वें तीर्थंकर के बारे में, शांतिनाथ जी के बारे में लिखा है। द रन्ना कंपोज 2 बुक्स, रन्ना ने 2 पुस्तक लिखी, उसका नाम है अजित नाथ पुराण और गदा युद्ध। द पोएट नेमली, जो 3 पोएट जो कन्नड़ भाषा के अंदर जो थे उसमें पंपा, पोन्ना और रन्ना आर नॉन एज ट्रायो अर्ली कन्नड़ लिटरेचर एंड पोएट कंबन ने जो बुक लिखी है वो रामायण इन तमिल लैंग्वेज जिसने रामायण लिखी। अपार्ट फ्रॉम द अदर फेमस लिटरेरी वर्क वर रिटन इन द तमिल लैंग्वेज। तो देखो यहाँ साउथ इंडियन लैंग्वेज के अंदर भी कुछ साहित्य लिखे गए। इसके बाद में देखिए यहाँ डेवलपमेंट ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड कंपोजिशन गॉट द प्रमोशन इन द दिल्ली सल्तनत। अब देखिए यहाँ जो प्रमोशन है वो कहाँ बढ़ता गया, दिल्ली के अंदर। हमारी भारतीय भाषाओं का 2 फॉर्म्स ऑफ दिल्ली लैंग्वेज, दिल्ली लैंग्वेज की 2 फॉर्म्स की जो लैंग्वेज थी उसमें खड़ी बोली और ब्रिज भाषा, कौन सी, खड़ी बोली और ब्रिज भाषा का यहाँ उदय हुआ है। यूज्ड इन राइटिंग लिटरेचर, है ना, लिटरेचर के लिखने में यहाँ, है ना, लिटरेचर लिखने में इन दोनों भाषाओं का यहाँ उपयोग होने लगा। इसके अतिरिक्त देखिए अगर हम लोग देखें तो यहाँ मैनी डेवलपमेंट सॉन्ग्स, हाँ, मैनी डिवोशनल सॉन्ग्स वर कंपोज इन दिस लैंग्वेज। इन भाषाओं में कई डिवोशनल सॉन्ग लिखे गए। मैनी हेरोइक पोएम्स, है ना, वीरता से भरी स्टोरियाँ और कहानियाँ लिखी गई राजस्थानी की लैंग्वेज के अंदर। इट्स सिमिलर टू द गुजराती, और भाषा की तरह ही सिंधी और गुजराती की सिमिलर लैंग्वेज है। द हेरोइक वर्क्स लाइक अला उदल, विसल देवरासो वेर पॉपुलर एट द टाइम, उस समय बहुत ही प्रसिद्ध थे। इसके बाद में एक बुक का नाम और चंद्रायन, एक बुक कॉल्ड चंद्रायन रिटन बाय मुल्ला दाऊद इज द ओल्डेस्ट बुक इन द अवधी लैंग्वेज। अवधी भाषा की ये सबसे पुरानी जो बुक है। हाउएवर द क्रिटिकल अप्रिसिएशन ऑफ द एंशिएंट वाज स्टिल रिटन इन द संस्कृत लैंग्वेज। लेकिन इसके साथ साथ ये सभी भाषाओं के उद्गम के साथ साथ संस्कृत भी कंटिन्यू चल रही थी। मतलब यहाँ मिडिवल एज क्या था, एक मिक्स, है ना। ऐसा मत मानना कि केवल एक ही लैंग्वेज में से ही एक के बाद एक लैंग्वेज, नहीं, ऐसा नहीं। मतलब लगभग अदर लैंग्वेज के अंदर भी लिटरेचर लिखना शुरू ही रहा था। अब आता है पर्शियन लैंग्वेज, ठीक है। गुजराती अवधी के बारे में बात बताइए आपको, आप पर्शियन लैंग्वेज की बात कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ कोर्ट, ठीक है। पर्शियन वॉज द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट एंड दिल्ली सल्तनत। कंसिक्वेंटली मेनी पर्शियन वर्ड आर सीन इन द इंडियन लैंग्वेज। अब देखो देखो जब एक भाषा दूसरी भाषा जब के लोग आते हैं तो उनमें कई ऐसे शब्दों का मिक्सिंग होना शुरू हो जाता है ना। मैं तो यहाँ तक के क्लेम करता हूँ कि पर्सन कैन नॉट बी स्पीक पर्टिकुलर लैंग्वेज के एक ही वर्ड को बोल सके, ऐसा संभव नहीं रहा है। सब टुडे बिकम वेरी मिक्स बन चुके हैं। तो अब धीरे धीरे मिक्सिंग शुरू हो गई। मेनी हिस्टोरियन इमर्ज्ड ड्यूरिंग द पीरियड। अब इस पीरियड के अंदर कई ऐसे स्टोरियन इतिहासकार इमर्ज हुए। वी गेट प्रॉपर डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडियन, है ना, ऐसा हमको कई हमारे प्रॉपर डिस्कशन मिलते हैं हिस्ट्री थ्रू द तुर्किश राइटर पर्शियन है जियाउद्दीन बर्नी। अब याद रखना, जियाउद्दीन बर्नी रोड द तारीख ए फिरोज शाह, जिन्होंने तारीख ए फिरोज शाह विच गिव्स द डिटेल अकाउंट ऑफ द रीजन ऑफ खिलजी एंड तुगलक डायनेस्टी, जिन्होंने खिलजी और तुगलक डायनेस्टीज के बारे में बताया है, एक्सप्लेन किया है। ही रोड द बुक ऑफ पॉलिटिकल थियरी कॉल्ड फतवाए जहांगीरी। और देखिए उसी ने ही ऑल्सो, है ना, और उसने कौन सी एक बुक लिखी है, फतवा जहांगीरी। मोस्ट आउटस्टैंडिंग लिटरेरी जो उस समय के जो वो था, उसमें जो फिगर था वो था अमीर खुसरो
ठीक है, अमीर खुसरो। और ही वॉज ए पोएट, वो देखो पोएट था, स्टोरियन था, ए मिस्टिक संत, एक रहस्यमय संत था, कंपोजर ऑफ म्यूजिक, म्यूजिक का कंपोजर था। ही वॉज ऑल्सो ए डिसाइपल ऑफ निजामुद्दीन औलिया, वो निजामुद्दीन औलिया का शिष्य भी था। ही रोट द आशिका ना शिपिहर किरातुल सैयादन, इसके बाद में खाजियन उल फतुह, सेवरल अदर वर्क ऑफ पोइट्री, कई ऐसी पोइट्री वगैरह भी लिखी गई। इसके बाद में देखो ये ही टुक ग्रेट प्राइड ऑफ बीइंग द इंडियन, भारतीय होने का उससे बहुत बड़ा गर्व था। इंडियन एंड प्रेज द इंडिया एज ए अर्थली पैराडाइज, और ये किस्सा सबसे पहले पोइट था जिसने भारत को स्वर्ग के रूप में उसने परिभाषा दी थी, अर्थली पैराडाइज, है ना। बीइंग प्रेज द इंडिया एज, इंडिया को उसने प्रेज किया था अर्थली पैराडाइज के रूप में। ही प्रेज द इंडियाज फ्लोरा एंड फना, और उसने देखो इंडिया के फ्लोरा और फना, है ना, यहाँ की ब्यूटी के बारे में उसने, बिल्डिंग्स, नॉलेज, लर्निंग। ही स्ट्रांगली बिलीव दैट द मैनी रेस्पेक्ट एसेंस हिंदुइज्म रिसेंबल टू इस्लाम, इस्लाम का ही मतलब प्रतीक है, या मतलब दोनों मिलते जुलते हैं। ही कंसिडर हिंदवाई, हिंदी स्पोकन अराउंड द रीजन ऑफ दिल्ली एंड हिज मदर टंग वॉज कंपोज इन मैनी वर्सेस, इसका अपने ओन लैंग्वेज, ओन मदर टंग में भी कई वर्सेस उसने लिखे। He composed verses in many languages. He wrote number of quatrain, चौपाई verses in Hindi and Persian language. The healthy tradition started by him continue for the centuries after him. इसके बाद जब कुछ वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज, है ना, रीजनल लैंग्वेजेस का वापस यहाँ शुरुआत हुई है, तो देखो द रीजनल किंग गेव द ग्रेट इम्प्यूट्स टू द रीजनल लैंग्वेज। अब रीजनल जो राजा थे, अलग अलग क्षेत्रों के राजा थे, उन्होंने अपने यहाँ की खुद की भाषाओं में, मतलब खुद की डायलेक्ट के अंदर उन्होंने एक प्रभाव दिखाना शुरू किया, मतलब लिटरेचर के लिए वहाँ के लोगों ने इस प्रभाव दिखाना शुरू किया। इसमें भक्ति सेंट प्रीच्ड इन द लैंग्वेज ऑफ द पीपल, देखो अब भक्ति जो सेंट थे लोगों को समझाने के लिए खास करके क्या करते थे, उस भक्ति का जो भी सार होता था वो वन लैंग्वेज के अंदर सुनाए जाते थे। मैनी ऑफ देम लाइक कबीर वेयर गेट्स पोएट, ग्रेट पोएट, उसमें कबीर एक महान ग्रेट पोएट था। भोजपुरी और अवधी वर मेजर डायलेक्ट ड्यूरिंग दोज डेज, और उस समय के लिए भोजपुरी और अवधी मुख्य डायलेक्ट के रूप में थे। द वर्क्स ऑफ कबीर वर चीफली कंपोज इन द शतुक्कड़ी, है ना, शतुक्कड़ी के अंदर लिखी गई है कबीर की। अमंग देम कबीर्स दोहा वॉज बिकम द पार्ट ऑफ फोकलोर, है ना, और ये कबीर के ये दोहे जो थे वो फोकलोर के अंदर मतलब एक मतलब आम भाषा में बदल चुके थे। मलिक मोहम्मद जायसी रोड, अब मलिक मोहम्मद जायसी ने जो लिखी थी पद्मावत, ही रोड द पद्मावत, उसने कौन सी बुक लिखी है, पद्मावत इन अवधि। एंड दे आर मेनी अदर पोएट्स ऑफ इन दिस पीरियड, और इस पीरियड के अंदर, इस समय के अंदर ऐसे और भी बहुत सारे अवधि के राइटर्स चले थे। फिर इसके अतिरिक्त अब यहाँ पर हम तो देखते हैं कि रामचरितमानस वॉज रिटन बाय, रामचरितमानस जो थी वो तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। रामचरितमानस वॉज रिटन बाय तुलसीदास जी, एंड देयर वर मेनी अदर राइटर्स ऑफ अवधी लैंग्वेज, अवधी लैंग्वेज के भी यहाँ पे अन्य कई बहुत सारे लेखक थे। फिर यहाँ वापस से हिंदी लिटरेचर के प्रति वापस रुचि बढ़ती गई, ऑल्सो डेवलप्ड, वापस डेवलपमेंट हुआ। फिर बंगाली, है ना, जो रीजनल डायलेक्ट जो थी, भाषाएं जो थी, बंगाली, रामायण बाय कृति वर्षा के द्वारा लिखी गई, एंड 100 ऑफ लिरिक्स बाय फेमस पोएट चंडीदास, है ना, कई ऐसे लिरिक्स लिखे गए चंडीदास के द्वारा अंडर द पैट्रोनेज ऑफ द रूलर्स। फिर इसके बाद में विद सेंट चैतन्य महाप्रभु, ट्रेडिशन ऑफ राइटिंग डिवोशनल सॉन्ग, जहाँ पे भक्ति के गाने लिखे गए। नरसिंह मेहता रोट डिवोशनल सॉन्ग इन गुजराती, नरसिंह मेहता ने डिवोशनल सॉन्ग्स गुजराती भाषा में नामदेवन
संत एकनाथ नामदेव और संत एकनाथ मराठी लैंग्वेज। देयर आर द इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट्स अंडर कश्मीर, इसमें जियाउद्दीन वर्णी का नाम आता है। दोज हु प्रोमोगेटेड द संस्कृत रोट लाइक ए महाभारत एंड राजतरंगी वर ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन, और जिसने महाभारत और राजतरंगिनी को संस्कृत से पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन किया। फिर आगे बात आती है किंग्स ऑफ विजयनगर। विजयनगर के राजाओं ने संस्कृत लिटरेचर को ज़्यादा डेवलप किया। हाउएवर दिस वॉज एन इम्पॉर्टेंट पीरियड फॉर द ग्रोथ ऑफ तेलुगु लिटरेचर, और उसके साथ साथ तेलुगु लिटरेचर का भी एक ग्रोथ बढ़ा। राजा कृष्णदेवर ग्रेट किंग ऑफ विजयनगर वॉज ए तेलुगु एंड संस्कृत राइटर। यहाँ कृष्णदेव राय जो थे राजा विजयनगर के, वो खुद भी तेलुगु और संस्कृत लैंग्वेज के भाषा के राइटर थे। ही रॉट अमुक्ता मलायार, और उन्होंने कौन सी बुक लिखी है? अमुक्ता मलायार। एज इन द पार्ट ऑफ आर्किटेक्चर मुगल पीरियड वॉज सो द ग्रेट डेवलपमेंट इन द लिटरेचर। अब देखो, अगर हम आगे बात करें तो मुगल पीरियड की बात करते हैं। अब लिटरेचर ऑफ मुगल पीरियड, अब लिटरेचर मुगल के साथ मुगल शासन नवाबों के समय में या बादशाहों के समय में भी कई लिटरेचर का डेवलपमेंट हुआ, वो भी काफ़ी शौकीन थे। ग्रेट डेवलपमेंट इन लिटरेचर, भाषा के क्षेत्र में बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। बाबर फर्स्ट मुगल रूलर था, वन हु पायोनियर ऑफ तुर्किश पोएट्री, है ना, वॉज द पायोनियर ऑफ तुर्किश पोएट्री एंड ऑल्सो अनदर वेरी वैल्यूबल ऑटोबायोग्राफी। उसने जो लिखी थी ऑटोबायोग्राफी तुजू के बाबर इन तुर्किश, पता नहीं अपनी ऑटोबायोग्राफी, ठीक है, तुजू के बाबर तुर्किश, विच वॉज लेटर ट्रांसलेटेड इन द पर्शियन, बाद में पर्शियन लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया। इन टाइटल द बाबरनामा नाम दिया गया। फिर गुलबदम बेगम सिस्टर ऑफ एम्परर हुमायूं रोट हुमायूंनामा जो लिखा गया है वो गुलबदन बेगम हुमायूं की सिस्टर थी। जहांगीर रोट हिज ग्रेट ऑटोबायोग्राफी, जहांगीर ने अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखी तुजू के जहांगीरी। औरंगजेब वॉज ऑल्सो ए प्रोलिफिक राइटर एंड लास्ट मुगल एम्परर बहादुर शाह जफर वॉज नोटेबल उर्दू पोएट। तो देखो, यहाँ हम इन नामों से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि बाबर से जो शुरुआत हुई, इवन अकबर भी, और इसके अतिरिक्त अलग अलग जो मुस्लिम शासक थे वो भी, इन्होंने भी काफ़ी इम्पोर्ट्स किया था लिटरेचर के फील्ड में। अब उनके यहाँ कौन कौन से वर्क दिए थे? तो मैनी नॉट वर्दी बुक्स वर रिटन ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस पीरियड में अनेक प्रकार की ऐसी बुक और साहित्यिक लिखा गया। उसमें अब्दुल फजल रोट आईने अकबरी, ठीक है, अब्दुल फजल ने लिखी है आईने अकबरी एंड अकबरनामा। आईने अकबरी जो बुक है वो क्या देती है? गिव्स डिटेल ऑफ इंडियन कस्टम, भारतीय कस्टम के बारे में, मैनर्स के बारे में, रिलीजन, फिलॉसफी, इकोनॉमिक कंडीशन एंड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, जीवन के हर एस्पेक्ट के बारे में स्टडी करवाती है। एज हिस्टोरिकल वर्क इट परहैप्स पैरेलल अब्दुल फजल्स ब्रदर फेजी वॉज ग्रेट पर्शियन, है ना। आप देखो यहाँ पे अब्दुल फजल का नाम आता है जो ब्रदर ऑफ द फेजी का भाई होता है। ग्रेट पर्शियन पोएट ट्रांसलेटेड, उसने कई ट्रांसलेट किया था मैनी संस्कृत वर्क इनटू पर्शियन, जिसने संस्कृत के कई पुस्तकों को पर्शियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। अकबर ने इस्टेब्लिश किया था इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ संस्कृत वर्क, संस्कृत को ट्रांसलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था। लाइक महाभारत और रामायण, अथर्ववेदा, भागवत गीता एंड पंचतंत्र जैसे कहानियों को उन्होंने अलग अलग भाषाओं में ट्रांसलेट करने के लिए एक डिपार्टमेंट बनाया था। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस मीडिएवल पीरियड वॉज बर्थ ऑफ उर्दू लैंग्वेज। देखो उस समय की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आई थी उर्दू लैंग्वेज, इंपॉर्टेंट बिगिनिंग की शुरुआत कह सकते हैं या डेवलपमेंट हो सकता है ड्यूरिंग द, वो था बर्थ ऑफ उर्दू का जन्म होना उर्दू भाषा का। द न्यू लैंग्वेज सुन डेवलप्ड इन वन ऑफ द रिचेस्ट मॉडर्न, और ये जो न्यू भाषा, न्यू जो लैंग्वेज थी वो कोर्ट की लैंग्वेज बन गई, ठीक है ना। लैंग्वेज इट प्रोड्यूस द ग्रेट पोएट। अब उसके अंदर कौन कौन पोएट थे? वाली, मीर दर्द, मीर तकी, नाजिर अकबर बड़ी, इसके बाद में अब्दुल्ला खान, गालिब, इकबाल एंड अदर्स, ऐसे बहुत सारे कई
इसके अतिरिक्त देखिए उर्दू प्रोज का भी डेवलपमेंट हुआ था वहाँ पे इन द अर्ली 18th सेंचुरीज में, व्हेन ट्रांसलेशन ऑफ द मोस्ट हिस्टोरिकल वर्क फ्रॉम संस्कृत इनटू उर्दू लैंग्वेज रीजन्स के अंदर। एंड जो ओरिजिनल प्रोज था वो रिटन बाय मोहम्मद हुसैन आज़ाद। मोहम्मद हुसैन आज़ाद के द्वारा लिखी गई दरबार अकबरी, इस बुक का नाम है दरबार अकबरी, एंड इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्क ऑफ उर्दू लैंग्वेज। तो स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट, जैसे देखो ये मिडेवल लिटरेचर बिल्कुल मिक्स लिटरेचर बन चुका है। यहाँ पे हिंदी भी भाषा आई, संस्कृत भी थी, खड़ी बोली थी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ जैसी लैंग्वेज, गुजराती, अवधी, ठीक है, पर्शियन लैंग्वेज, इसके बाद में विजयनगर किंगडम्स की जो लैंग्वेजेस थे, और देन आफ्टर मेनी अदर लैंग्वेज, है ना, दैट इज़ द मिक्सिंग। और ये सभी अप्रॉक्सीमेटली ऑल द लैंग्वेजेस, सभी भाषाओं के अंदर डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे जगह जगह पर। तो देखिए इसको ट्राई टू इसको सेपरेटली कर करके ही आप इसको ध्यान करके पूर्वक इसको ध्यान रख सकते हैं। इवन आई ट्राइड, मैंने प्रयत्न किया, लेकिन इसके बाद में भी यहाँ जस्ट लाइक कन्नड़ लैंग्वेज की बात रह गई थी, ठीक है। ऐसे कई बार छोटे छोटे और पार्ट हैं, इनको डिवाइड करके प्रिपेयर करें। अब नाउ वी आर गोइंग टू द एंशिएंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफ इंडिया। देखो इंडिया को अगर हम बात कहें तो दैट वॉज एज वी एवरीवन नो वी कॉल द सोने की चिड़िया। भारत देश कहा जाता था गोल्डन बर्ड। देयर इज़ अ मच डेवलपमेंट, है ना, साइंटिफिक वर्क से हम लोग देखें, अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के पार्ट से देखें तो कितने हम लोग आगे थे। तो देखिए अब हमारे एंशिएंट टाइम में क्या मेजर 4 यूनिवर्सिटीज़ है, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ थी, बट वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट 4 यूनिवर्सिटीज़ में नालंदा, तक्षशिला, वाराणसी एंड वल्लभी। तो देखो नालंदा, एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी वो सिचुएटेड इन बैडगॉन विलेज ऑफ पाटन डिस्ट्रिक्ट। नालंदा यूनिवर्सिटी जो सिचुएटेड है वो पाटन डिस्ट्रिक्ट के अंदर, पटना के अंदर है। प्लीज कीप पे अटेंशन अगेन। तो एंशिएंट नालंदा यूनिवर्सिटी वॉज एट बडगॉन विलेज ऑफ पटना। ध्यान रखना, इट इज नॉट इन गुजरात, बिहार में है, पटना डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। द नालंदा गेव मोर इम्पोर्टेंस इन बुद्धिस्ट एंड जैन। अब देखो इस नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसके ऊपर ध्यान दिया गया था, बुद्धिस्ट और जैन ट्रेडिशंस के ऊपर। दिस एंशिएंट यूनिवर्सिटी वॉज बिकेम पिलग्रिम्स ऑफ जैन एज महावीर स्वामी हैड परफॉर्म 14 चतुर्मास, ठीक है। वह 14 चतुर्मास की वजह से ये फेमस हो चुका था। इन द 5th सेंचुरी कुमार गुप्ता हैड बिल्ट मोनेस्ट्री। 5th सेंचुरीज के अंदर यहाँ देखिए कुमार गुप्ता ने, ठीक है ना, कुमार गुप्ता ने मोनेस्ट्री एक मठ बनवाए थे। एंड सिंस देन फेम ऑफ नालंदा हैड इंक्रीज, और उसके पश्चात नालंदा की जो फेमिसिटी थी वो बहुत बढ़ गई थी। नालंदा बहुत ही प्रसिद्ध हो चुका था। देयर वर थाउजेंड ऑफ प्राइसलेस ट्रेजर्स ऑफ मनुस्क्रिप्ट, और वहाँ पर वहाँ की एक बहुत बड़ी लाइब्रेरीज, देयर वाज सिचुएटेड अ लाइब्रेरी, और दैट वाज फेमस फॉर मनुस्क्रिप्ट, हस्तलिखित कई सारी किताबें थी वहाँ पर। और ट्रेजर था, ट्रेजर्स का मतलब खजाना था। एंड दिस वाज द पायस प्लेस ऑफ द इंडियन कल्चर, भारतीय संस्कृति का एक सुगम स्थल था। स्टूडेंट फ्रॉम वाराणसी, पार्ट ऑफ पलग, इवन मतलब फॉरेन से भी यहाँ लोग आते थे, वाराणसी से आते थे स्टूडेंट। वेरियस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड की विश्व के कई भागों से यहाँ पढ़ने के लिए आते थे। यार द ग्रेट ट्रैवलर, और उस समय देखिए हैंसांग एज ऑल्सो कम, यार यहाँ पे हैंसांग भी भारत के अंदर आया था। टुडे ओनली द रूइंस ऑफ द ग्रेट यूनिवर्सिटी, आज यहाँ पे मात्र यहाँ का खंडहर बचे हैं इस यूनिवर्सिटी के। बट एडमिट्स द रूइन द विजुअलाइज द ग्लोरियस कल्चर ऑफ इंडिया, लेकिन इन खंडहरों में से भी हम लोग एक हमारे यहाँ की जो संस्कृति, विरासत के ऊपर में गर्व, विरासत ग्लोरियस हेरिटेज है हमारे लिए। द स्टूडेंट हु पास्ड फ्रॉम नालंदा वॉज कंसिडर्ड द आइडियल स्टूडेंट ऑफ द इंडिया। जो स्टूडेंट नालंदा यूनिवर्सिटी से पास करके जाता था वो से एक आइडियल स्टूडेंट माना जाता था पूरे भारतवर्ष में। ड्यूरिंग द 5th to 11th सेंचुरी के अंदर
एजुकेशन वॉज बेस्ट एट नालंदा। नालंदा में बहुत ही एक उच्च स्तरीय एक अच्छा एजुकेशन होता था। एंड द इंडिया एट द टाइम द बेस्ट लाइब्रेरी ऑफ द वर्ल्ड, और विश्व में न केवल भारतवर्ष की न केवल संपूर्ण विश्व से एक बहुत ही अच्छी वहाँ बड़ी लाइब्रेरी अवेलेबल थी। मैनी स्टूडेंट ऑफ इंडिया अब्रोड यूज टू कम टू स्टडी। अब्रोड से लोग यहाँ रिसर्च करने के लिए और पढ़ने के लिए यहाँ आते थे। तक्षशिला एज वेल एज नालंदा। हैंसन टुक 657 बुक फ्रॉम हियर टू चाइना। देखो यहाँ हैंसन जो वो 657 बुक यहाँ से भारत से यहाँ लेके गया, वहाँ लेके गया था चाइना में। हैंसंग विजिटेड 7th सेंचुरी के अंदर उसने विजिट किया था। देयर वर द 7 ह्यूज हॉल्स, बड़े 7 रूम थे। इन द यूनिवर्सिटी देयर वेर 300 रूम्स ऑफ डिलीवरिंग लेक्चर को डिलीवरी करने के लिए 300 कमरे, 300 रूम्स, है ना। एंड स्पेशल मोनेस्ट्रीज तो अलग थी, बिल्ट टू ड्वेलिंग द स्टूडेंट, और स्टूडेंट के रहने के लिए मोनेस्ट्रीज मठ की तरह बने हुए थे। एंड मेनी विलेजेस वेर डोनेटेड फॉर यूनिवर्सिटीज मेंटेनेंस। देखो वहाँ के राजाओं ने कम से कम 100 गाँव, ऐसा कहते हैं 100 से गाँव, कई गाँव, है ना, देयर इज़ नॉट गिवन ए फिक्स नंबर, बट मेनी विलेजेस, कई गाँव उस यूनिवर्सिटी की मेंटेनेंस के लिए प्रोवाइड किए थे। एंड obtained the village and took the respiratory library area is known as, जो लाइब्रेरी एरिया था उसको बोलते थे धर्मगुंज। धर्मगुंज के नाम से जाना जाता, जो लाइब्रेरी होती थी। ड्यूरिंग 5th to 11th century BC, नालंदा was the reputed as well as stream center of education। एजुकेशन का एक मुख्य सेंटर बन चुका था। तो इस तरह आपने पहला जो आपने भी पढ़ा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी, और उसमें आपने नालंदा। अब ना नेक्स्ट में नालंदा के बाद में यहाँ तक्षशिला। तक्षशिला नाउ प्रेजेंटली इट इज सिचुएटेड इन पाकिस्तान। प्रेजेंटली में वो पाकिस्तान में है। एंशियंट यूनिवर्सिटी तक्षशिला वॉज लोकेटेड रावलपिंडी। कहाँ स्थित है ये? रावलपिंडी इन पाकिस्तान। इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ एंशियंट गांधार रीजन। गांधार रीजन की ये पुरानी राजधानी थी। दिस यूनिवर्सिटी इम्पार्ट एजुकेशन इन 64 सब्जेक्ट्स। ये जो यूनिवर्सिटी थी वो 64 भाषाओं 64 सब्जेक्ट्स के अंदर 64 सब्जेक्ट्स के अंदर एजुकेशन प्रोवाइड करती थी। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टेड इन द आश्रम ऑफ द प्रैक्टिस विद गुरु। ज़्यादातर बच्चे जो थे वो आश्रम में ही रहते थे अपने गुरु के साथ। जीवक द डिसाइपल ऑफ लॉर्ड बुद्धा लर्न द लेसन ऑफ आयुर्वेदा हियर। जीवक नाम का जो डिसाइपल, जो शिष्य था बुद्ध का, जो एक बहुत आयुर्वेदिक की जो अध्ययन स्टैंड इसी यूनिवर्सिटी से की थी, तक्षशिला से। द कंपोजर ऑफ अर्थशास्त्र, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना थी, कौटिल्य स्टडीज हियर। अकॉर्डिंग टू ब्रीफ दिस यूनिवर्सिटी वॉज नेम्ड आफ्टर द नेम ऑफ तक्ष। राजा तक्ष के नाम पर ये जो यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया था। सन ऑफ भरत, ब्रदर ऑफ लॉर्ड रामा, भगवान श्री राम के भाई के पुत्र तक्ष के नाम से रखी थी। बॉर्न इन रघुकुल। इट वॉज रिनाउंड एजुकेशन टू द 7th सेंचुरी, है ना, बहुत ही प्रसिद्ध था 7th सेंचुरी के अंदर ये क्षेत्र। स्टूडेंट वर फ्री टू स्टडी द सब्जेक्ट ऑफ देयर इंटरेस्ट। अपने अपने इंटरेस्ट के सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता वो भी फ्री में। इन स्पाइट ऑफ द एलोटेड 20 स्टूडेंट पर टीचर को 20 बच्चे ही दिए जाते थे। दे यूज टू टीच इवन मोर, लेकिन उससे ज़्यादा भी वो लोग पढ़ाते थे। स्टूडेंट फ्रॉम डिस्टेंस सिटीज़ लाइक, अब यहाँ पे कौन कौन से अलग अलग सिटियों से आते थे? वाराणसी, राजगृह, मिथिला, उज्जैन, ओवर क्राउडेड। अब इसके बाद में प्रिंस ऑफ वाराणसी एंड प्रसेनजित, है ना, प्रसेनजित द किंग ऑफ, जो कौशल का जो राजा था, स्टडीड हियर ऑल्सो ग्रेट, है ना। वहाँ पे उन्होंने इसके अतिरिक्त जो को पाणिनि का नाम आपने सुना था, अष्टाध्यायी जिसने लिखी थी, ठीक है। ग्रेट ग्रामेरियन पाणिनि, एक्सपर्ट पॉलिटिशियन कौटिल्य गॉट द एजुकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। जहाँ कौटिल्य का नाम और पाणिनि का नाम तो आप अच्छी तरह से जानते हैं।
तक्षशिला वॉज द बेस्ट सेंटर फॉर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन के लिए एक बहुत बड़ा सेंटर था। नॉर्मल स्टूडेंट यूज टू स्टे विद द गुरु टू प्रैक्टिस, गुरु के साथ में प्रैक्टिस करते थे रह करके एजुकेशन ऑफ वेदास। अब वहाँ पे किसका दिया जाता है? वेदास, मिलिट्री साइंस, गज विद्या, आर्चरी, ग्रामर, फिलोसॉफी, वारलोर, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी गिवन है। यहाँ अलग अलग क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कराया जाता था, अलग अलग फील्ड के सभी बुक के बारे में। फिर इसके बाद में चाणक्य, द मेंटर ऑफ चंद्रगुप्ता ऑल्सो स्टडीड, वहाँ पे उसने भी स्टडी की थी। चाइनीज स्कॉलर फान हैन विजिटेड यूनिवर्सिटी इन द बिगनिंग ऑफ द 5th सेंचुरी की शुरुआत में उसने बात की। अब ना नेक्स्ट में है हमारा यहाँ वाराणसी काशी विश्वविद्यालय, काशी विश्वविद्यालय या वाराणसी, है ना। तो वाराणसी देखिए इज वाज फेमस एज द ओल्ड प्लेस ऑफ पिलग्रिम्स ड्यूरिंग, देखो यहाँ हमारे वैसे ये जो क्षेत्र है पिलग्रिम प्लेसेस है। ड्यूरिंग द 7th सेंचुरी इट वॉज ऑल्सो फेमस एजुकेशन सेंटर था, बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था। इट ग्रू द रिलीजियस सेंटर फॉर द आर्यन कल्चर इन उपनिषदिक पीरियड। किंग ऑफ वाराणसी अजातशत्रु वॉज ग्रेट फिलोसोफर, अजातशत्रु था वो ग्रेट फिलोसोफर ऑफ उपनिषदिक लैंग्वेज, ग्रेट सपोर्टर ऑफ एजुकेशन का अच्छा एक सपोर्टर था। इट इज द मेंशन इन द व्यास संहिता दैट महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी। अब जैसा यहाँ मेंशन कर रखा है कि वेद व्यास जी, है ना, जिन्होंने महाभारत लिखी थी, उनका आश्रम भी यहीं पे था। मतलब मेंशन व्यास संहिता के अंदर इसको मेंशन कर रखा है। महर्षि वेद व्यास हैड हिज आश्रम इन वाराणसी, वाराणसी के अंदर उनका आश्रम था। लॉर्ड बुद्धा चूज द वाराणसी इज ए सुटेबल प्लेस फॉर प्रोपोगेशन ऑफ हिज प्रीचिंग, अपनी प्रीचिंग के लिए उन्होंने प्रोपोगेट किया था इस प्लेस को। इंपॉर्टेंट फिलोसोफर आदि शंकराचार्य जी, है ना, हैड मूव टू काशी टू अडॉप्ट द न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांत, जिन्होंने न्यू प्रिंसिपल ऑफ वेदांत के बारे में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने। वल्लभाचार्य जी की बात आती है, चैतन्य महाप्रभु जी द पायनियर ऑफ द पुष्टि मार्ग अटेंड द प्रेस्टीज ऑफ देयर वैष्णव सेक्ट इन काशी। फिर इसके बाद में मेजोरिटी ऑफ स्कॉलर फैमिली पंजाब हैड टू माइग्रेट टू काशी में, कई लोग ऐसे पंजाब से लोग माइग्रेट हुए काशी में। वाइल फ्यू फैमिलीज माइग्रेटेड टू कश्मीर, कई फैमिली कश्मीर से माइग्रेट होकर के आई। और मेनी अदर प्रिंस केम टू एजुकेशन इन वाराणसी, कई देखो राजा महाराजा के राजकुमार जो लोग थे इस क्षेत्र में स्टडी करने के लिए यहाँ आते थे। फेमस, और ये हमारा उस समय का एक फेमस एजुकेशन सेंटर, दैट वाज द फेमस एजुकेशन सेंटर, उस समय का एक बहुत ही फेमस एजुकेशन सेंटर था। और आज का जो लास्ट टॉपिक इसमें है, यहाँ जो गुजरात का विद्यापीठ है वल्लभी, ओके। तो देखिए दिस यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात वॉज वेरी फेमस सेंटर, एक गुजरात का बहुत ही एक मुख्य सेंटर था एजुकेशन इन द 7th सेंचुरी, 7वीं सेंचुरी के अंदर एक मुख्य स्थल था। देयर वॉज ए सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, उसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन था वंश डायनेस्टी का, है ना। इसमें जो वंश डायनेस्टी के द्वारा इसको कंट्रीब्यूट करके प्रिपेयर किया गया था। इट इज़ पीपल टू मेक वल्लभी वेल रेनाउंड यूथ सेंटर ऑफ एजुकेशन। और ये एक बहुत बड़ा गुजरात के अंदर एक बहुत बड़ा एजुकेशन, बिग एजुकेशन सेंटर्स था, विद्या धाम के नाम से पहचाना जाता था। वल्लभी वॉज द सेंटर ऑफ हिनायन कल्ट, है ना। महायान और हिनायन कल्ट बौद्ध धर्म के दो पार्ट हैं, उसमें हिनायन जो पार्ट था उस बुद्धिस्ट रिलीजन उसका ये पार्ट था। इन द मिडल ऑफ 7th सेंचुरी बुद्धिस्ट स्कॉलर लाइक, अब 7th सेंचुरी के अंदर जो बुद्धिस्ट स्कॉलर थे उसमें क्या था, श्रीमती और गुणमती वर लीडिंग प्रिंसिपल ऑफ वल्लभी एंड ब्राह्मीण स्टूडेंट फ्रॉम द डिस्टेंस एरिया ऑफ, और यहाँ हुए ब्राह्मीण स्टूडेंट गंगा और यमुना यूज टू द कम टू हियर टू हायर स्टडीज़ के लिए आते थे। चाइनीज ट्रैवलर इट सिंह नोटेड द वल्लभी कंप्लीटेड विद द फेमस एजुकेशन सेंटर के रूप में फेमस था नालंदा विच इज़ लोकेटेड इन ईस्टर्न पार्ट, उसके पैरेलल मतलब उसके समकालीन ये भी जो भाग था वो काफ़ी प्रसिद्ध था।
वल्लभी वॉज द कैपिटल ऑफ ए इंटरनेशनल पोर्ट। देखो वल्लभी की बात में हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि वल्लभी वॉज ए कैपिटल एंड इंटरनेशनल पोर्ट के रूप में था। द रूलर ऑफ वल्लभी बिलोंग टू मैत्रेक डायनेस्टी। अब ध्यान रखना, जो रूलर ऑफ जो थे वल्लभी के, वो किसके थे? मैत्रक, है ना, मैत्रिक डायनेस्टी के थे। ही पैट्रोनाइज द एजुकेशन यूनिवर्सिटी एज वेल। इट इज़ नोटेबल रॉयल पीपल ऑफ मैत्रिक डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट। जो ये लोग बुद्धिस्ट नहीं थे, फिर भी हम उनको, उन्होंने इस एजुकेशन सेंटर को बढ़ाने में काफ़ी उन्होंने अपना योगदान दिया था। डायनेस्टी वर नॉट बुद्धिस्ट, हाउएवर दे वर हेल्पिंग द इंस्टीट्यूशन, लेकिन इस इंस्टीट्यूशन को ओपन करने में उन्होंने हेल्प की। इन 775 अरेबियन अटैक्ड, उन्होंने अटैक किया। मैत्रक वेर डिफीटेड, मैत्रक जो थी, मैत्रिक जो थी, वो क्या हो गए? हार गए। और यूनिवर्सिटी वॉज क्लोज, और इसके बाद यूनिवर्सिटी बंद हो गई। द नेम ऑफ द फेमस स्कॉलर वर रिटन ऑन द गेट ऑफ, जो बड़े बड़े स्कॉलर्स थे उनके नाम लिखे गए। स्कॉलर्स बाय शोइंग देयर एजुकेशन वर गेटिंग द हायर राइट्स इन राज्यसभा, और जो व्यक्ति वहाँ से एजुकेशन प्राप्त करता था उसको राज्यसभा में उच्च पद दिया जाता था। मतलब कितने इस तरह से फेमस थे। नॉलेज, वर्शिप एंड पर्टिकुलर सिस्टम ऑफ एजुकेशन मेड इन द यूनिवर्सिटी फेमस नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो सिविलाइज वर्ल्ड ऑफ दैट टाइम। और केवल ये भारत के अंदर ही प्रसिद्ध नहीं था, बल्कि विश्व के अन्य भागों, विश्व में ये बहुत ही प्रसिद्ध था। इस तरह इस यूनिवर्सिटी के द्वारा केवल नॉट ओनली इंडियंस बट ऑल्सो ऑल काइंड्स ऑफ द पीपल्स, सभी तरह के लोग, सभी तरह के रीजन के लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड किया जाता था। अब्रोड से भी यहाँ एजुकेशन। तो ये एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में अगर रियल सेंस माने तो ये हमारी चारों चार जो यूनिवर्सिटी थी वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के नाम से हम कहें तो इसमें कोई दोराई नहीं होगा। तो दिस वे देयर स्टूडेंट, टुडे आई फिनिश चैप्टर नंबर 4। अभी आपका जो एग्ज़ाम है सेकंड, जो पीरियोडिकल, थर्ड पीरियोडिकल टेस्ट है, उसमें चैप्टर नंबर 4 भी आएगा। सो प्रिपेयर इट वेरी वेल, उसको आप अच्छी तरीके से तैयार करें। ओके, जय श्री स्वामीनारायण।